आज हम ये देखते हैं कि बच्चे का जो पहला स्टेज होता है, जो कंपनी में उसका कांटेक्ट होता है, वो होता है रिज्यूम। बच्चे रिज्यूम में बहुत सारी गलतियां करते हैं। रिज्यूम जैसे बीकेएन पॉली पे हम ऑनलाइन रिज्यूम भरवाते हैं, उसमें बच्चे काफ़ी गलतियां करते हैं। हार्ड कॉपी जब वो फिजिकली प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो हार्ड कॉपी लेके जाते हैं, उसमें भी गलतियां करते हैं। उसमें नॉर्मली क्या क्या मिस्टेक करते हैं वो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चों से, सभी से। तो हमारा जैसे बीकेएन पॉली पे ऑनलाइन रिज्यूम है, ऑनलाइन रिज्यूम जैसे ही आप भरते हैं तो वो लिंक जो है हम हमेशा रखते हैं, लाइव रखते हैं। आजकल उसमें कोविड के कारण हमारे को, तो मैंने अभी थोड़ा 2 दिन पहले लिंक को चेंज किया है। कोविड के अंदर आजकल सब चीज ऑनलाइन हो रही है। बच्चे का इंटरव्यू भी व्हाट्सएप पे हो रहा है और उसके सारे जो चीजें हैं ऑनलाइन ही हो रही है। तो इसलिए मैंने रिज्यूम को थोड़ा चेंज किया। जो भी बच्चे देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार जो है आप, अगर आपने पहले रिज्यूम बीकेएन पॉली पे भर दिया है तो दोबारा से भरें, क्योंकि अब हम उसमें कई चीज थोड़ी और मांग रहे हैं कोविड के अनुसार। क्योंकि कोविड में प्लेसमेंट आपका कराना, आपके घर बैठे ऑनलाइन करवाना, उसमें हमारे को कुछ आपसे अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो आप उस रिज्यूम को दोबारा से भर दें, क्योंकि फाइल दोबारा है, इसमें आपको कोई सेम रिज्यूम की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइल मैंने दूसरी चेंज कर दी है। रिज्यूम के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे कई बार जो हम ऑनलाइन रिज्यूम में गलती करते हैं, पहले मैं ऑनलाइन रिज्यूम जो हमारे बीकेएन पॉली पे उस पर डिस्कस करता हूँ। बहुत से बच्चे ऑनलाइन रिज्यूम भरते हैं तो सबसे मेजर जो मिस्टेक करता है वो डेट ऑफ बर्थ की करते हैं। आपको पता है कि आप बीकेएन पॉली पे जाके देखो, प्लेसमेंट देखो, तो प्लेसमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही आप गलत कर दोगे तो मैं आपको फिल्टर करके और कंपनी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्टूडेंट की लिस्ट कैसे भेजता हूँ। मेरे पास जो भी रिज्यूम है, कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट आती है, मैं आपके रिज्यूम में से ही आपके द्वारा भरे हुए डेटा को ही मैं फिल्टर करके आगे भेजता हूँ। पर अगर आपने जल्दबाजी में डेटा भर दिए तो आपने अपना करियर सबसे पहले आपने खुद ही खराब कर लिया, क्योंकि उसमें आप फिल्टर में आओगे नहीं तो कैसे करोगे। ज्यादातर बच्चे रिज्यूम भरते हैं तो वो क्या करते हैं, डे और मंथ तो सही भर देते हैं डेट ऑफ बर्थ में। ईयर जैसे मान लो आज 2020 में भर रहा है तो ईयर 2020 ही पड़ा है, 2019 में भर रहा है तो 2019 भी पड़ा है। बीच बीच में मैं ऐसे बच्चों को फिल्टर करके उनको मैसेज भी करता रहता हूँ, भाई आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, आप इसको सही करो। फिर भी बच्चे ध्यान नहीं देते। तो ये आपके करियर का सवाल है। आप जो रिज्यूम भरते हो उस रिज्यूम के अंदर सही ढंग से सारी इंफॉर्मेशन भरो। और मैं एक बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि रिज्यूम भरने के बाद में आप उसको थोड़ी देर बाद में वापस एडिट करके देखो कि क्या रिज्यूम सही गया है, क्योंकि जो आप एडिट करोगे तो वही चीजें आएगी जो आपने पहले भरी है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो भरनी है वो बिल्कुल सही भरनी है। डेट ऑफ बर्थ में जैसे मोबाइल से भरते हैं तो मोबाइल के अंदर जो आजकल ऐप है वो आपके यूएस ऐप की स्टाइल चलती है। कोई मंथ की जगह डे भर देता है, डे की जगह मंथ भर देता है। तो वहां क्लियरली देखे DDMMYY लिखा हुआ है, तो MM के अंदर मंथ करना है, DD में डे करना है, ये जरूर सही करें, क्योंकि ये सब क्राइटेरिया जो है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, जैसे मान लो आज आप भर रहे हो ईयर, आपने मंथ और डे तो सही भर दिया, ईयर 2020 पड़ा है। अगर कंपनी की रिक्वायरमेंट है 18 से 23 साल उम्र या 18 से 24 साल उम्र, तो ये तो मुझे पता है कि आपने डिप्लोमा कर लिया तो 18 साल तो हो गए। पर अब आपकी गलत डेट ऑफ बर्थ से मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप 23 साल के हो गए हो, 24 के हो गए हो, 25 के हो गए। अपर एज लिमिट आपको पता नहीं चलती, तो ऐसे केस में मेरे को रिज्यूम हटाना पड़ता है। तो इसलिए आपसे ये सभी से बच्चों से निवेदन है कि आप अपना रिज्यूम सही भरें, डेट ऑफ बर्थ सही भरें, और उसके बाद में जो आपकी कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन है कंपनी को हम आपको भेजते हैं। और कोविड में खास तौर पे आजकल जब से डिजिटल सिस्टम चल रहा है तो उसके अंदर आपका ईमेल और मोबाइल भी सही होना चाहिए। बच्चे जो मैंने देखे लगभग वैसे सभी 99% बच्चों के पास जीमेल है, जीमेल की स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं। जीमेल की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं तो वो अब उसको कैसे करें। जीमेल की स्पेलिंग ही गलत है तो अब कंपनी आपसे कांटेक्ट कैसे कर पाएगी। मतलब आपकी जो कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है वो तो सही होनी चाहिए। कांटेक्ट इंफॉर्मेशन में आपका ईमेल आईडी है, आपका मोबाइल है, आपका व्हाट्सएप है। तो ये सब चीजें आप, मेरे से बच्चों से ये निवेदन है कि एक बार रिज्यूम भरने के बाद में उसको 5 मिनट बाद में एडिट करके देख ले कि आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं है। और एक बार अगर आपका रिज्यूम सही होगा तो मुझे आपको फिल्टर करके और कंपनी को भेजने में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें अगर आप एलिजिबल हो तो आप जरूर आओगे।
और अगर मान लो मैंने आपका रिज्यूम भेज दिया तो कंपनी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगी, कंपनी वाले के पास अगर ईमेल मोबाइल गलत तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल भर देते, रोजाना मोबाइल बदलने की आदत होती है। आज जियो का सस्ता आ गया तो जियो का ले लिया, एयरटेल आ गया तो एयरटेल ले लिया। तो अगर आपका मोबाइल आपने चेंज कर दिया तो वीकेंड पॉली पे रिज्यूम में आप एडिट करके तुरंत अपना मोबाइल नंबर चेंज करो। तो ये रिज्यूम की कुल मिला के ये है कि आपको जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे हम कॉन्टेक्ट कर पाए या जो कंपनी वाले कॉन्टेक्ट कर पाए वो चीज आपकी सही होनी चाहिए। तो ये सब चीज ध्यान देनी है। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी में कई चीज और आती है डेट ऑफ बर्थ के अलावा, जैसे 10th के मार्क्स है, 12th के मार्क्स है। तो 10th और 12th मार्क्स जो आजकल हर एक कंपनियां देखती है कि 10th में 55% होना चाहिए या 60% होना चाहिए, डिप्लोमा में एग्रीगेट इतना होना चाहिए। तो वो सब चीजें आप सही भरो। बैक पेपर भी पूछते हैं कि आपके बैक पेपर है कि नहीं है, आज के डेट में आपके बैक है कि नहीं है, वो बैक पेपर भी आपको अगर है तो सही भरने चाहिए। एग्रीगेट परसेंटेज पूछते हैं। अब उसका मैं रीजन बताता हूँ। मान लो आपने कोई फेक डेटा भर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं कंप्यूटर कंपनी को भेज दूंगा। और लकीली आपने रिटर्न भी पास कर लिया, लकीली आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया। जब ज्वाइन करने जाओगे तब तो आपके ओरिजिनल डेटा देखेंगे कंपनी वाले, तब आपकी 10th की मार्कशीट देखेंगे, वहां मार्क्स अगर गलत हुआ, आपकी 12th डिप्लोमा के मार्कशीट देखेंगे अगर आपने गलत किया। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जो एक्चुअल पोजीशन है आपकी वही चीजें भरो। किसी ऐसा नहीं है कि ठीक है अपने चलो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसी कंपनी में 60% मांगे और आपके अगर 55 है तो आपने 60 भर दिया। तो जब ज्वाइन करने जाओगे तो आप देखो कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। मान लो किसी एक्स कंपनी में आपने टेक्निकल में भी पास हो गए, इंटरव्यू में भी पास हो गए और सिलेक्शन हो गया। अब घर वालों को कह के जा रहे हो कि माँ बाप को कह के जा रहे हो कि हाँ पिताजी मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, घर वाले भी खुश, रिश्तेदार भी खुश कि हाँ बेटा ज्वाइन करने जा रहा है, और आपने गलत डेटा के बिहाफ पे आप सिलेक्शन हुआ है। और जब कंपनी में जाके धक्के खा के वापिस आओगे, अब आप उस वक्त सोचो कि आपके पेरेंट्स, आपके रिश्तेदारों की क्या हालत होगी। उनको आप ये बताओगे कि मैं गलत डेटा भरा था और गलत से सेलेक्ट हो गया और वहां मेरे को निकाल दिया। तो ऐसा क्यों करते हो? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सारे नहीं है, मैं सभी बच्चों को नहीं कह रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत डेटा देते हैं। तो आपके जो वास्तव में डेटा वही देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पकड़ में नहीं आओगे। जब आप फाइनली ज्वाइन करने जाओगे, कंपनी में एंटर करोगे, तो पहले दिन आपकी ये सब चीज ओरिजिनल से देखी जाएगी और वहां पकड़ में आ जाओगे। और वहां से वापिस आना आप खुद ही सोच लो, इमेजिन करके देखो कि आपकी क्या हालत होगी, आपके घर वालों की क्या हालत होगी। ऐसे आपको बिल्कुल ही नहीं करना। हाँ, कई बच्चों के बैक पेपर होते हैं तो बैक पेपर छुपा लेते हैं, तो वो भी गलत है, क्योंकि वहां जाओगे तो सब पता चल जाएगा कि आपकी क्या पोजीशन है। और एक यहाँ पे मैं बच्चों के एक चीज और कहना चाहता हूँ कि बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक बार रिज्यूम भर दिया, मान लो किसी का आज बैक पेपर है और रिज्यूम भर दिया और उसका बैक पेपर पास हो गया, तो इमीडिएटली आपका जैसे ही कोई स्टेटस चेंज होती है, आपका कोई जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के मार्क भरे, थर्ड ईयर में आपका कंपनी आना शुरू होगी, थर्ड ईयर का रिजल्ट नहीं आया। जैसे मान लो अभी जो करंट बैच 2020 है, उन्होंने सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मार्क्स भरे, थर्ड ईयर के है नहीं। जैसे थर्ड ईयर के मार्क्स आते हैं, जो भी सिचुएशन होती है, तो इमीडिएटली आपको स्टेटस चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो चीज होगी मैं वही आपको कंपनी को प्रेजेंट करूंगा और आपके शॉर्ट लिस्टेड में आपके द्वारा भरी हुई चीजें काम आएगी। अगर आपका पहले मान लो किसी कारणवश बैक पेपर था और वो आपका क्लियर हो गया, तो इमीडिएटली आप चेंज कर दो। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं, जैसे मेरे पास अभी ऐसे बहुत से रिज्यूम पड़े हैं, जैसे मान लो 2017 2018 का बैच का बच्चा है, वो पास भी हो गया, सब कुछ भी हो गया, और आज उसके थर्ड ईयर के मार्क्स भी नहीं है, बैक पेपर भी जो है फीड कर रखा, तो रिज्यूम को अपडेट नहीं करना। तो आपको अलर्ट रहना है। रिज्यूम आपके जो हमारे पास जो रिज्यूम है वो आपके पास फैसिलिटी, आप जीमेल से लॉगिन करके हमारे जो रिज्यूम वाले लिंक पे क्लिक करके आप अपना रिज्यूम एडिट कर सकते हो। तो आपको रिज्यूम अप टू डेट रहना चाहिए, ताकि अगली बार जो शॉर्टलिस्टेड कंपनी में आए, अगर आपका बैक पेपर पड़ा है, वास्तव में आपका पेपर पास हो गया और कंपनी ने कहा कि विदाउट बैक वाले 2018 बैच के बच्चों को भेजो, तो मैं क्या करूंगा? आपने रिज्यूम अपडेट नहीं किया था, आप मेरी शॉर्टलिस्टेड में आओगे नहीं। और फिर अभी मैंने देखा था कई बच्चे अभी चैटिंग में कर रहे थे, सर हम 2017 के हैं, 2018 के हैं, अभी हमारे तक जॉब लगी नहीं। तो आपका रिज्यूम में या कोई कमी होगी या कोई आप पूरी तैयारी करके नहीं आए होंगे, कोई रीजन होगा। तो हम धीरे धीरे आगे 1 by 1 नेक्स्ट वेबिनार में आपको कुछ और चीजें बताएंगे जो आप कमी करते हैं। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो मैंने 10 साल से प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, और बच्चे जो गलतियां करते हैं वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज हमारा जो दूसरा है, उसमें पहले वाले में तो हमने आपको थोड़ा वैसे ही बताया था कि कंपनियां क्या है, आज मैं बता रहा हूँ रिज्यूम के बारे में।
तो धीरे धीरे हम सभी हर एक पॉइंट पे आएंगे और हर एक वेबिनार आप जो है अटेंड करते हैं, आपकी जो भी कमी है वो आपको अपना पता चल जाएगी। हो सकता है कि आज वाली चीज में कई बच्चे गलती कर रहे होंगे और उनका रिज्यूम भी गलत पड़ा होगा और वो शॉर्टलिस्टेड नहीं हो रहे हैं, और 2017 वाला बच्चा कह रहा है सर मेरी जॉब नहीं लगी, आपने रिज्यूम भी अपडेट नहीं करोगे तो भाई मैं फिल्टर करके कैसे भेजूंगा? आपका बैक पेपर वेबसाइट पे 2 दिखा रहा है, तो मेरे तो फिल्टर में आप हमेशा कट ही होते रहोगे, तो आपके जो भी लेटेस्ट स्टेटस है वो आप भेजते रहे। तो ये तो चीज थी ऑनलाइन रिज्यूम के बारे में, जो मैंने बीके पॉली की वेबसाइट पे कंटिन्यूस लगा रखा है, बच्चे आ रहे हैं। और मैंने दोबारा से फिर कह दूं कि मैंने 2 दिन पहले ही रिज्यूम को चेंज किया है, जिसमें कोविड महामारी के कारण जो कंपनी वालों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी मैंने ऐड की है, ताकि आपके घर बैठे आपका रिटर्न एग्जाम हो जाए, घर बैठे आपका इंटरव्यू हो जाए और सारी चीजें आपको घर बैठे ही मिल जाए। सिर्फ आपके सिलेक्शन के बाद आपको ज्वाइन करना के लिए कंपनी जाना पड़े, वो चीजें मैंने रिज्यूम में कुछ अपडेट करी है। तो बच्चों से निवेदन है कि वो अपना रिज्यूम दोबारा से बीके पॉली पे भर दें। फिर दूसरी बात आती है कि कई बार हार्ड कॉपी रिज्यूम भी अपने कई बार दिखाते हैं। जैसे मान लो कई बार कंपनियां ये कहती है कि हमने 2 इंटरव्यू तो यहाँ कर लिए और फाइनल इंटरव्यू आप जो है हमारे बड़े एचआर ऑफिसर है उनके साथ आपको करना है, तो आपको कंपनी जाना पड़ेगा। कंपनी तो बीके पॉली का रिज्यूम काम नहीं आएगा आपको, तो उस वक्त आपके पास एक हार्ड कॉपी में रिज्यूम होना चाहिए, और रिज्यूम आपका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, 1 पेज या 1.5 पेज का होना चाहिए। रिज्यूम के अंदर भी जो हार्ड कॉपी रिज्यूम होगा उसमें भी आपको क्या ज्यादा ऐसे चीजें नहीं डालनी कि कई बार बच्चों की अपने फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा चीज डाल देते हैं, तो वो फैमिली के बारे में उनको पूछनी है तो आपको वहाँ इंटरव्यू के वक्त ही पूछ लेंगे। तो उसमें आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है हार्ड कॉपी वाले में बिल्कुल सही होनी चाहिए। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन वही है आपकी ईमेल, मोबाइल, आपका व्हाट्सएप नंबर, ये जो चीजें आप बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। और रिज्यूम के टॉप में राइट साइड में या लेफ्ट साइड में जहां भी जगह हो वहां आपकी एक कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ताकि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो उनको रिज्यूम देखते पता चल जाए, हाँ ये बच्चा बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला है या वेल मैनर्ड बच्चा है, वो आपका वहां पे आपकी फोटो होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे जो क्वालिफिकेशन डालते हैं, मैंने अभी आजकल कोविड से पहले जो मैं प्लेसमेंट कराता था कंपनियों के वक्त हम बच्चों को रिज्यूम करते थे, तो बच्चे बहुत ज्यादातर ये गलतियां करते हैं कि बच्चे अपने कॉलेज का नाम ही नहीं लिखते। जैसे हमारे राजस्थान के बच्चे हैं वो लिख देंगे कि आपने कब पास किया, कौन सा इंस्टीट्यूट किया कॉलेज, तो वो लिख देंगे बीटीआर तो पूरा राजस्थान को डील करता है, भैया बीकानेर से हो, जोधपुर से हो, जयपुर से हो, कोटा से हो, कहाँ से हो, आपका कौन सा कॉलेज है वो तो लिखो आप। तो अपने कॉलेज के बारे में नहीं लिखते, वो कॉलेज के बारे में आपको उसमें रिज्यूम में होना चाहिए। कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि डिप्लोमा पास किया 2018 में, कौन सी ब्रांच में पास किया ये भी भूल जाते हैं। तो कम से कम जो आप ये मान के चलो कि मैं किस बिहार पे कंपनी में जा रहा हूं, मैं किस बिहार पे एलिजिबल हो रहा हूं, वो चीजें तो आप डालो। आपकी एलिजिबिलिटी, जैसे आप मेरी वेबसाइट पे देखो, जितने भी कैंपस लगे आप देखो, एलिजिबिलिटी में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, वो आपको होनी चाहिए। और उसके बाद भी एलिजिबिलिटी में आपके 10th और 12th के मार्क्स आते हैं, 10th की और डिप्लोमा के मार्क्स आते हैं, वो होना चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपकी ब्रांच आती है कि आप मैकेनिकल से हो, ऑटोमोबाइल से हो, प्रोडक्शन से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, वो आने चाहिए, वो भी आप नहीं लिखते। डिप्लोमा पास इन 2018 विद 80%, अरे भाई वो किस ब्रांच से है, ब्रांच तो 30-40 ब्रांच है, वो भी तो आपको लिखनी चाहिए। तो कई बार बच्चे ये चीजें छोड़ देते हैं, तो वो आपको लिखनी चाहिए। उसके अलावा जब आप डिप्लोमा के वक्त जो हमारे माथुर साहब की मेहनत आपने करी है वो भी आपकी दिखनी चाहिए भाई, आपकी रिज्यूम में दिखना चाहिए कि हमने ये प्रोजेक्ट किया, हमने ये सब किया, हम यहाँ गए, वो सब चीज तो है, वो तो आपकी चीज आनी चाहिए। तो आपकी जो भी आपने प्रोजेक्ट किए हैं, जो भी आपने कंपटीशन में भाग लिए हैं, जो भी आपने प्राइज जीते हैं, वो तो सोने पे सुहागा होता है। वो बहुत 1000 बच्चों में 100 बच्चों में 1-2 बच्चे करते हैं। अगर किसी के पास ऐसी क्वालिफिकेशन है, ऐसा अनुभव है, वो तो जरूर शेयर करना चाहिए, वो तो बिल्कुल एक्स्ट्रा दिखता है। तो ऐसी चीजें जो आपने जो चीजें करी है, कोई भी है, चाहे छोटी से छोटी चीजें हो, वो आपको जरूर आनी चाहिए, उसमें रिज्यूम के अंदर आनी चाहिए। इसके अलावा आपने इंडस्ट्री विजिट करी है और आप इंडस्ट्री गए हो और वहाँ का इंडस्ट्रियल आपका एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जॉब के लिए इंडस्ट्री में जा रहे हो और इंडस्ट्री में जा रहे हो, अगर आपके पास पहले से इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है कि इंडस्ट्री में कैसे लोग सिंसियर रहते हैं, टाइम पे आते हैं और कैसे वर्क करते हैं, अगर आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है तो कंपनी वालों को बहुत खुशी होती है कि हाँ ये बच्चा इंडस्ट्री के बारे में जानता है, अपने को ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें आपके उसके हार्ड कॉपी रिज्यूम के अंदर भी आनी चाहिए। वैसे मैं आजकल सॉफ्ट कॉपी में थोड़ा बहुत पूछता हूँ, पर इतनी ज्यादा नहीं है। हार्ड कॉपी रिज्यूम के अंदर ये सब चीज आनी चाहिए। और हार्ड कॉपी रिज्यूम के अंदर जब आप भेजते हो तो लास्ट के अंदर आपका जो आप बच्चे अपना डेट और सिग्नेचर लिखते हैं, तो वहाँ सिग्नेचर ही नहीं करते, वैसे रिज्यूम पकड़ा देते हैं। हार्ड कॉपी रिज्यूम तो आपको साइन करके देना चाहिए।
इसके बाद में अभी मैं देख रहा था, बच्चे कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि बच्चे कई कह रहे हैं कि सर हमारे को बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले रहे थे कि हमारे को उस कंपनी में जो है जॉब करा दो, हमें उसमें करा दो। भाई वो तो मेरा काम तो जैसे ट्रेनिंग प्लेसमेंट का काम तो ये है कि बच्चों को और इंडस्ट्री को ला के इंटरेक्ट कराना, उसके बाद में आगे मेहनत आती है। और मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जो आपको स्टार्टिंग में कोई भी जॉब मिले, चाहे छोटी कंपनी में मिले, आपको स्टार्ट कर दे, जो स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप इंडस्ट्री अनुभव होगा तो आपके अंदर और निखार आता जाएगा, आपको दुनियादारी का पता चलेगा, आपको इंडस्ट्री का पता चलेगा। और जितना ही आप वर्क स्टार्ट करोगे तो अपना आप आपका जो टारगेट है, आपका अचीवमेंट है, उसको मत भूलो। आपका टारगेट मान लो किसी बड़ी कंपनी का तो टारगेट रखो, पर उसके लिए आप अलर्ट रहो और काम करते रहो। वो आपका काम वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपका काम में आएगा और आपको जो आपका ड्रीम है वहां तक आपको जरूर पहुंचाएगा। तो सोच बड़ी रखो, पर ऐसे नहीं कि खाली बैठे रहो। 2018 वाला बच्चा बैठा है कि बोला मेरे को तो मारुति सुजुकी में जाना है और मारुति सुजुकी उसको 4 साल ही नहीं मिली तो बैठा रह जाएगा। तो आप मान के चलते हो कि कंपनी वाला 1 साल के बाद में अगर दूसरे साल जाते हो तो कंपनी वाले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये बच्चा अच्छा परसेंटेज वाला है, 80% वाला है, 70% वाला, साल भर कर क्या रहा है, जो क्यों नहीं लगी, एक क्वेश्चन मार्क लगा आप पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे भी जॉब करते हो, तो अगर छोटी कंपनी में मिली, आपकी ड्रीम कंपनी ये मिले, तो आप इंटरव्यू कह सकते हो सर मैं खाली नहीं बैठना चाहता था, मेरी ड्रीम कंपनी मेरे को मिली थी, इसलिए मैंने जॉब स्टार्ट करी। छोटी कंपनी मेरी ड्रीम कंपनी आज है और इसी में ड्रीम कंपनी में है, तो वो बड़ा पॉजिटिव आपका इफेक्ट होता है। और वही आप ड्रीम का सोचते सोचते साल 2 साल खाली बैठे रहे तो आपका वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो अगर छोटी कंपनी ज्वाइन करके आप बड़ी कंपनी का ड्रीम रखो, बहुत अच्छी बात है, हर एक के पास ड्रीम होना चाहिए। पर वो छोटी कंपनी वाला एक्सपीरियंस आप ये मत सोचना कि आपको आगे काम नहीं आएगा, आपको बहुत काम आएगा और आपको आपकी ड्रीम कंपनी में भी बहुत हेल्प होगा। उसके बाद में मैं बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जैसे अपनी हमारी वेबसाइट जो है आजकल जो सोशल मीडिया में जो हम वीकेंड पॉली पे कंटिन्यूस मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा वीकेंड पॉली वेबसाइट है, उसके बाद में हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब जैसे अभी हमारे एलुमनाई का यूट्यूब चैनल है, आप इन सबको लाइक करके रखें। हम वो नहीं कहना चाहते जैसे आपने यूट्यूब पे सुना होगा, हर एक वीडियो आता है, वीडियो में 10 बार बोलते हैं आप ये बेल पे बटन दबाओ, ये करो वो करो। हमारा वो मकसद नहीं है, कोई यहाँ पर अर्निंग का मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमारी एलुमनाई इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये 60 साल पुराना कॉलेज है, इसके एलुमनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है और यहाँ हमारे एलुमनाई के अधिकारी हमारी बहुत मदद करते हैं। और हम कॉलेज के जो सभी अधिकारी जो है बच्चों की हमेशा मदद करते हैं। जैसे अपने माथुर साहब के बारे में आपने प्रोजेक्ट सुना होगा, हमारे कॉलेज की आपने जो प्रोजेक्ट की रिफॉर्मेंस देखी है, उससे आपको लग रहा होगा कि हम आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि आप ये सब फेसबुक जो है, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पेज है, ये सब आप लाइक करें तो हमारी जो बच्चों के लिए हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो सबके पास इंफॉर्मेशन पहुंचे। कोई भी बच्चा हमारा जो हमें इंफॉर्मेशन भेजे उसकी इंफॉर्मेशन के बिना नहीं है। और खास तौर पे अब कोविड महामारी के अंदर तो हमारे पास ये डिजिटल मीडिया ही रह गया, तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक करें, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और हमारा एलुमनाई का जो यूट्यूब चैनल है जिससे आज ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है, उसको भी आप लाइक करें, जो भी आपको अलर्ट आते रहेंगे। और आप कोई भी चीज जो हम मेहनत करके आपके लिए पुटअप करना चाहते हैं वो आपकी झोली तक जरूर पहुंचे, ये हमारा मकसद है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप उसको लाइक जरूर करें। और कोई ऐसा कोई पैसा कमाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे बाकी वीडियो जो आपकी यूट्यूब पे देखते हैं, सरकारी कॉलेज है और यहाँ सिर्फ आपके भले के लिए सब चीजें चल रही है और आप उसको लाइक